हमारे पास ये हमारे आज एनसीईआरटी बायोलॉजी का पहला चैप्टर है द लिविंग बर्ड। तो हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले द लिविंग बर्ड के बारे में हमें जो एनसीईआरटी में दे के रखा है वो हमारा लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारे जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें पहला आता है ग्रोथ, दूसरा आता है रिप्रोडक्शन और हमारा तीसरा आता है मेटाबॉलिज्म और हमारा जो है चौथा आता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और हमारा पांचवा आता है कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम ग्रोथ के बारे में। पहला हमारा है ग्रोथ। तो ग्रोथ में होता क्या है? ग्रोथ का हमारा सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इन साइज, नंबर एंड मास। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं नंबर एंड मास ट्विन प्रॉपर्टी। ये हमारे जो इंक्रीज इन साइज, नंबर एंड मास आर, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारे ग्रोथ के प्रॉपर्टीज़ हैं। दूसरा हमारा आता है ये शो करते हैं शोन बाई बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब ये जो हमारा लिविंग होता है इसमें जो ग्रोथ होता है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। और जो हमारे नॉन लिविंग होते हैं उनमें हमारा जो ग्रोथ होता है वो होता है एक्सट्रिंसिक, जिसको हम बोलते हैं डिपोजिशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस। ये हमारा ग्रोथ के दो पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट हमारा आता है ग्रोथ के बारे में जो हमारे एनसीईआरटी में दे के रखा है ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड इन नॉन लिविंग आल्सो, सो इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ जो है हम नॉन लिविंग में भी ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी वजह से इसको हम नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब हमारा आता है रिप्रोडक्शन। दूसरा है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? रिप्रोडक्शन में होता है ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और ये दो तरह से होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है। तो अब रिप्रोडक्शन में भी अमीबा में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, अलग अलग चीज़ों में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन के जो टाइप हैं वो हमारे कुछ हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन होता है हमारा अमीबा में। दूसरा हमारा आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हमारा होता है एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस। इसमें हमारा फ्रेगमेंटेशन होता है। तीसरा आता है हमारा बडिंग। बडिंग हमारा ईस्ट में भी होता है एंड हाइड्रा में भी होता है। और हमारा चौथा आता है रीजनरेशन हमारा होता है प्लेनेरिया में
प्लेनरी रीजनरेशन होता क्या है, किसी भी बॉडी का कोई भी पार्ट टूट के वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में रीजनरेट कर जाता है। और हमारा अगला आता है स्पोर फॉर्मेशन। तो हमारा स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, फंजाई में एंड एल्गी में। फंजाई और एल्गी में हमारा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब एक हमारा पॉइंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, सो रिप्रोडक्शन इज नॉट एन ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, सो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन को नॉट ए ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब हमारा कुछ नोट है, नोट में हमारा आता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म में क्या है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है बोथ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कि उनमें ग्रोथ हो रहा है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से उसको हम बोलते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब नोट्स में हमारा दूसरा पॉइंट आता है, नोट्स में हमारा दूसरा पॉइंट आता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर exclusive in higher plant and animals. Growth and reproduction both are exclusive in higher plant and animal. हायर प्लांट और एनिमल में ये ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव कैरेक्टर होते हैं। और हमारा तीसरा है लिविंग कैरेक्टरिस्टिक का जो प्रॉपर्टी है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हमारे जो पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब दूसरा है ये जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। ये जो मेटाबॉलिज्म है ये इन विट्रो लिविंग रिएक्शन है। ये इन विट्रो लिविंग रिएक्शन बट नॉट ए लिविंग थिंग। मेटाबॉलिज्म और ये हमारा जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म जो है हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब जो है ग्रोथ का जो लिविंग का जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा चौथा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर
ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारा आता है सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारा सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टेटमेंट देके रखा है तो हमने यहीं पे ले लिया है। और दूसरा है एनीथिंग लेस देन ए सेल डज नॉट ensure independent existence। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कोई भी चीज़ है अगर वो एक सेल से कम है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। और ये जो है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और हमारा पांचवा जो है लिविंग कैरेक्टरिस्टिक वो है कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म शोज रेस्पॉन्स टू फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। और दूसरा हमारा है ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, सोन बाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कॉन्शियसनेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स इन ह्यूमन। सेल्फ कॉन्शियसनेस अकर्स, ह्यूमन जो हैं केवल उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। और ये जो है कॉन्शियसनेस ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारे जो हैं लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, हमने वो यहाँ पे आज डिस्कस किए। उनमें आता है हमारा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। और इसमें जो है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस ये केवल हमारे डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो केवल होता है ह्यूमन में। ये चीज़ें यहाँ पे हैं। और इसके बाद कुछ पॉइंट्स हमारे नोट्स में हैं। नोट में ऑल, पहला है ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू underlying interactions। All living phenomena are due to underlying interactions। दूसरा नोट्स में हमारा पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन इट्स constituent cells but arises due to interaction
इंटरेक्शन एमोंग द सेल्स। और तीसरा हमारा पॉइंट है एमर्जेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यू टू interaction at their constituent at लोअर लेवल। अब इसमें जो हमारे ये नोट्स हैं, इसमें हमारा पहला नोट्स है आर लिविंग फिनोमेना ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। सभी लिविंग फिनोमेना जो है होते हैं ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस की वजह से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन इट कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन अमॉन्ग द सेल्स। जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं टिश्यू की प्रॉपर्टी वो सेल में नहीं होती है, बट वो अराइज होती है ड्यू टू सेल्स के इंटरेक्शन की वजह से वो प्रॉपर्टीज़ अराइज होती हैं टिश्यूज़ में। इमरजेंट प्रॉपर्टी इन हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन आर ड्यू टू इंटरेक्शंस एट देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एट लोअर लेवल। किस कोई भी इमरजेंट प्रॉपर्टी जो हायर लेवल पे होती है वो उनके लोअर लेवल के कॉन्स्टिट्यूएंट के इंटरेक्शंस की वजह से होती है। एक नोट्स और हमारा है कोमा पेशेंट लाइंग ऑन बेड। ये जो कोमा पेशेंट लाइंग ऑन बेड है, ये हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है लिविंग होता है कि नॉन लिविंग, तो इसका आंसर है लिविंग। और ये हमारे लिविंग के जो कैरेक्टरिस्टिक थे हमने आज डिस्कस कर लिए। थैंक यू।